आज हम आपको बरी इमाम सरकार की चिल्ला गाह की विज़िट कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं। एक तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखने से बहुत सारे मालूमात मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि बुर्ज खलीफा से भी मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप चिल्ला गाह बरी इमाम तक आएँ और सैर करें, और आपको जो खुशी, जो खूबसूरती, जो दिल का सुकून मिलेगा वो शायद आपको बुर्ज खलीफा से भी ना मिले। बरी इमाम चिल्ला गाह से आपको इस्लामाबाद कैसे नज़र आता है और बरी इमाम की आबादी, ये सब आपको ऊपर आके बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपने एहतियात क्या करनी है और क्या क्या मालूमात हम आपको देने वाले हैं, ये इसको स्किप ना करें, मिस ना करें, मुकम्मल देखें। ये हम बरी इमाम से जा रहे हैं। यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक पैदल है, दूसरा मोटरसाइकिल और गाड़ियों का भी है जो आपको ले जाएगा पार्किंग तक। और पार्किंग जो है ना, ये आप पैदल का सफ़र 20-25 मिनट का है। आप अगर इतना सफ़र नहीं कर सकते तो पार्किंग तक आपको यहाँ सुजुकी मिलेंगे, 50 रुपये लेते हैं। अपनी सवारी है तो अपनी सवारी आप ले जा सकते हैं। हम आपको इसकी मुकम्मल विज़िट करा रहे हैं, यहाँ से लोग सामान कैसे लेकर जाते हैं और लोगों की ऊपर जाने पर क्या कैफ़ियत होते हैं और यहाँ क्या क्या निशानियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत मालूमात हैं जो आपके काम आने वाले हैं। आप इसको मुकम्मल देखें और आपको अंदाज़ा होगा ये किसी भी इलाके की, किसी भी खूबसूरत इलाके से ज़्यादा खूबसूरत इलाका आपको ये नज़र आएगा। हमने थोड़ा सा, जितने लोग नज़र आते हैं इनमें ज़्यादातर ख़वातीन साथ होते हैं, इसलिए हम कैमरा साइड पे करते हैं। ज़्यादा लोगों को हम आपको नहीं दिखा सके। हालांकि यहाँ हफ्ता इतवार को बहुत रश है और हम इसी रश में जा रहे हैं। बहरहाल कैमरे में हम आपको बहुत कम तस्वीर लोगों की दिखा सके हैं। आपको रास्ते में पानी भी मिलेगा, खाने पीने की भी अशिया मिलेंगे और फ्रूट जूस वगैरह भी मिलेंगे। दरमियान में एक वाशरूम भी है और यहाँ पानी दूर से लाते हैं। आप बरह करम उनके जो वो 50 रुपये लेते हैं वो ठीक लेते हैं, क्योंकि उनको पानी बहुत दूर से लाना होता है। और आप बड़े इमाम की कुछ निशानियां हैं। पत्थर है, पत्थर के ऊपर दरख्त है, पत्थर पे और फिर यहाँ आपको बांदर भी नज़र आएंगे। आप इन शुगुल मेले में आपको महसूस नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी चढ़ाई पे आ गए हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़े पत्थर पे दरख्त है और यहाँ आपको बहुत सारे मंकी भी मिलेंगे खेलते कूदते।
और लोग भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो ये शगुल मेला ऐसे लगा रहेगा। आप को नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इस्लामाबाद नज़र आएगा, और पहाड़ खूबसूरत सरसब्ज नज़र आएंगे, लोग नज़र आएंगे, और दुकानें भी आपको पूरे रास्ते में नज़र आएंगे। हर जगह आप कहीं चाय पीना चाहें, जूस वगैरह, आप पानी पीना चाहें तो वो आपको मैसर होंगे। ये देखें, ये हम उस पत्थर की दूसरी साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ इन बांदरों को आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा पुररौनक जगह है, इंतहाई शानदार कुदरती मनाज़िर हैं। आप इन कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और आगे हम आपको बताएंगे आपको एहतियात क्या क्या करने हैं, आप वो एहतियात भी करेंगे। ये देखें, अब हम काफ़ी सारा करीब आ चुके हैं, मगर फिर भी काफ़ी सारा सफ़र है। आहिस्ता आहिस्ता लोग हमसे आगे चले जाते, फिर वो बैठ जाते सस्ताते, तो फिर हम उनसे आगे हो जाते, फिर हम रुकते, तो वो हमसे, इसी तरीके से ये सफ़र जारी रहा हमारा। तो इंतहाई शानदार सफ़र। बहरहाल ये बड़े बुज़ुर्गों के लिए ऐसा है कि वो अकेले कोशिश करें कि वो ना जाएं, कोई साथी दोस्त हो तो इस पहाड़ के सफ़र पे जाएं, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत बड़ी चढ़ाई है दिल के मरीज़ों के लिए। तो और इस तरह के कुछ मसाइल आपको हो सकते हैं। तो बहरहाल कोई दोस्त साथी हो तो ज़रूर हिम्मत करें, जहाँ तक आप जा सकते हैं। हाइकिंग है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर जब वापस आएंगे तो आपको मज़े की नींद आएगी रात को, और आपके सारे ये आसाब जगाने के लिए है। ये कुदरती जो ये मनाज़िर हैं, इनमें बहुत बड़ी आप हिकमत है। हिकमत ख़ास कर ये है कि आपके सोए हुए आसाब फिर से काम करने लगेंगे, और आप इस चढ़ाई के ऊपर जाकर और वापस आकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और तवाना अपने आप को महसूस करेंगे। बहरहाल आप ये सफ़र ज़रूर करें। आप अगर इधर आते हैं इस्लामाबाद, बरी इमाम, अगर वक्त है तो यहाँ का सफ़र ज़रूर करें। ये सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं, कुदरती नज़ारे हैं। मौसम भी बड़ा शानदार होता है यहाँ, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। गर्मियाँ हों तो यहाँ सर्द है इलाका, अगर सर्दियाँ हो तो आपको सर्दी नहीं महसूस होगा, क्योंकि आप सफ़र कर रहे होंगे, आप मज़बूत होंगे, आप सेहतमंद होंगे, और आपको साफ़ सुथरे ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको यह बहुत अच्छा लगेगा। ये सफ़र एक शानदार सफ़र है जो आपके लिए है। आपका ये बहुत खूबसूरत इलाका, हम शुक्र करते हैं हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, यहाँ खूबसूरती है, कुदरती मनाज़िर हैं, और बहुत कुछ है। तो इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना हमारा पैदाइशी हक़ है, और हमें ये हक़ अपना हासिल करना चाहिए, क्योंकि इस हक़ को हासिल करने के लिए हमारा ताकतवर, तवाना और बेहतरीन सोच रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ना इसका कोई ख़र्चा है, ना कोई मसला है। बहरहाल हम आपको आगे चलकर ये बता रहे हैं कि बताना चाहते हैं। ये देखें जी, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़ारे हैं। यहाँ भी लोग दिए जलाते हैं, आग जलाते हैं, और मन्नतें मानते हैं, दुआएं मांगते हैं यहाँ। तो ये भी चिल्ले से थोड़ा पहले है, तो हम आप करीब आते जा रहे हैं चिल्ला के। तो हम आपको ये सारे नज़ारे दिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि एहतियाती तदाबीर आपने कौन कौन से करने हैं। कुछ तो हमने आपको बता दिए हैं बातों बातों में। अपने सेहत का ख्याल रखें, पानी साथ रखें, अपना अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है तो कोई नौजवान साथी अपना साथ रखें। तो ये अच्छा है। ये जो इलाका है, यहाँ ख़ास बात यह है कि ये वापसी में उतरते हुए यहाँ आप स्लिप हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने चल कर इन पत्थरों को इस तरह से बनाया है कि यहाँ आप स्लिप हो सकते हैं। तो कई आदमी हमने स्लिप होते देखे हैं, और मैं ख़ुद भी स्लिप होकर गिरते गिरते बच गया था। तो इससे चोट भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
बड़े बुज़ुर्गों और वज़न वाले आदमी के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो ये हमारी ख़ास एहतियात है कि आप जो है ना एहतियात लाजमी करें। यहाँ ये पत्थर, ये स्लिपिंग है, लोग चल चल के ना इनके ऊपर ये बहुत स्लिप कर सकते हैं। तो आप नीचे के भी नज़ारे देखते जाएं, आप लोगों से बातचीत करते जाएं जो दुकानदार वगैरह हैं। आपको पानी चाय चाहिए, पकोड़े समोसे चाहिए, आपको ये सब कुछ रास्ते में मिलेगा। और बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के आपको लोग मिलेंगे। हो सकता है आपको बाहर के लोग भी मिलें कभी कभार। तो ये देखें, ये हम पहुंच गए हैं, चिल्लागाह के पास पहुंच गए हैं। यहाँ आराम करने के लिए ये दिख रहे हैं आपको, ये बने हुए हैं और सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो चिल्लागाह के पास लोगों के आराम करने के लिए जगह बनी हुई हैं, साया के लिए हैं। बारिश में अगर बारिश आ जाए तब भी यहाँ आप आराम से सुकून से अपना वक्त गुजार सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लोग यहाँ सस्ता रहे हैं, यहाँ दुकानें भी हैं, यहाँ ज़्यादातर निशानियाँ हैं। और ये जो निशानियाँ हैं ये दरबार से रिलेटेड निशानियाँ हैं, चीज़ें हैं, हार वगैरह हैं, इस तरह से बहुत कुछ है यहाँ। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको लंगर भी मिलेगा। लंगर में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और ख़ुद भी हमने लंगर की चाय पी है, कहवा चाय पिलाते हैं और बड़ी इज़्ज़त और शान से वहाँ बैठने की जगह है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं, इन सब की तरफ आपको चलना है। ये नीचे आपको इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत शानदार और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ़ लोगों को आप देखेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको यकीन करें, मुझे तो ये है कि यहाँ 2 घंटे, ढाई 3 घंटे मेरे लग गए। मुझे दुनिया के तमाम फ़िक्र, तकालीफ़, परेशानियाँ भूल कर मैं सिर्फ़ महव हो गया एक सफ़र और इसके साथ जो इसका जो सुकून है, जो इसकी वर्जिश है, जो मेहनत है और लोगों के साथ मेल मुलाकात है, तो इस में मैं खो गया। आप मुझे यकीनन कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कोई गम, कोई आलाम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, सब भूल कर आपको आपका जहन को मरकूज़ करेगा ये मोहब्बत वाला इलाका, ये पुरसकून माहौल, ये जज्बाती भी आप होंगे। यहाँ आप आकर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, यानी आपको आप पुरसकून करने के लिए इससे बेहतर शायद कोई जगह हो। आपको यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। यहाँ हमने जूते उतारे, आगे चिल्लागाह और ज़ियारत और ये लंगर, यहाँ आपको लंगर मिलेगा। लंगर में आपको कहवा मिलेगा, सब्ज़ चाय का कहवा आपको मिलेगा। आप यहाँ बैठ सकते हैं, शीट है, प्लास्टिक शीट है, आप आराम से, इज़्ज़त से, एहतराम से बैठ सकते हैं। ये आपको जिन वाला पत्थर मिलेगा। यहाँ एक जिन है जो पत्थर का बन गया है, वो भी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत निशानियाँ नज़र आएंगी और बहुत खूबसूरती नज़र आएगा। कुदरती नज़ारे हैं, बहुत शानदार हैं। एक तो महकमा औकाफ़ ने यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया है कि आपको यहाँ ज़्यादा गिरने का कोई ख़तरा नहीं है, आपको साइडों पे नीचे गिरने का ख़तरा नहीं है, बहुत मज़बूत बना हुआ है और यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जंगले लगे हुए हैं। तो ये बहुत शानदार है। नीचे आप इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत। आप ये नज़ारों में खो जाएंगे, आपको यकीनन इस्लामाबाद आएंगे। ये देखें, ये ऊपर जिन का जो कहते हैं कि ये जो जिन था, जिन यहाँ पत्थर का बन गया। तो ये हम आपको सब दिखा रहे हैं। ये हम वापस आए हैं, लंगर दी ये चाय हम पैसे लंगर कितना से इनसे हमने बात मुफ्त हाँ कितना दसिया ने ये बड़ी सरकार का लंगर है। हाँ ऐसे बोल ऐसे बोल ऐसे बोल। यहाँ हम बैठकर हमने चाय पिया इनसे लंगर का
اور تھوڑی دیر ہم نے آرام کیا. اس کے بعد ہم نے تو جانا تھا اوپر جو چلا ہے جو پہاڑی کے اوپر غار میں بنا ہوا ہے، وہ چلا بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ کو بھی دکھانا تھا چلا. یہ ہم قہوہ پی رہے ہیں. آپ یہاں قہوہ پئیں، اپنی تھکاوٹ دور کریں اور اسلام آباد کا نظارہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کے اوسان بحال ہوں گے تو پھر آپ اوپر جو غار ہے، غار والے چلے تک آپ جا سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو اسلام آباد بھی یہیں سے دکھا رہے ہیں. بالکل یہاں لنگر خانے میں بیٹھ کر جالیوں میں سے ہم نے آپ کو اسلام آباد دکھانا شروع کر دیا. اور ہم یہ اب گیٹ سے باہر آئے ہیں. اب ہم سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے، اوپر غار والے چلا گاہ تک آپ کو لے جائیں گے. تو یہ ہمیں بزرگ ملے یہاں. یہ کہتے ہیں میں لاہور کا ہوں، اور یہ یہاں لنگر کھانے کے باہر بیٹھتے ہیں. تو یہ آپ کو شاندار لوگ ملیں گے، محبت والے لوگ ملیں گے، عزت دینے والے بہت شاندار لوگ ملیں گے. اور آپ کو یہ نظارے سب کچھ دکھ تکلیف پریشانی سب سے آپ کو نجات دلائیں گے. آپ کو بلڈ پریشر شوگر کوئی بھی مسئلہ ہو وہ سب آپ کو بھول جائے گا. آپ ان رونقوں میں کھو جائیں گے. اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں یا بڑے امام آتے ہیں تو آپ نے یہاں ضرور آنا ہے. یہاں میں شرطیہ کہتا ہوں کہ یہاں آپ کو سب کچھ بھول جائے گا اور خوشیاں اور سکون آپ محسوس کریں گے. یہ دیکھیں جی، ہم یہاں اسپیشل ہم نے تصویر کھنچوایا ہے. یہ آپ نظر آ رہا ہے، یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں آپ کے لیے. یہاں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنا کھانا پکا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور یہاں بہت شغل لگا ہوا ہے. یہ ہم اب اوپر جا رہے ہیں، مزید اوپر جو غار میں چلا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دکھانا ہے. وہ چلا گاہ اس پر ہم جاتے ہیں اور آپ کو ساتھ لیے چلتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. نیچے اسلام آباد کا نظارہ دیکھیں، اوپر آپ کو ہم غار دکھا رہے ہیں جو چلا گاہ ہے، جو قدرتی ایک غار ہے اوپر. اس پر بھی لوگ جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ محکمہ اوقاف نے یہاں جو سیڑھیاں لگائی ہیں، جو جنگلے لگائے ہیں، تو اس سے اب حادثے نہیں ہوتے. سیڑھیاں ہیں اور بڑے احتیاط سے آپ آرام سے سکون سے اوپر جا سکتے ہیں. اور اس سے بھی اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو دکان ملے گا، پانی کی بوتلیں ملیں گی، آپ کو چائے ملے گا، بسکٹ ملے گا، جوس ملیں گے. تو یہی ہے کہ بہت رونق ہے. آپ ان رونقوں سے لطف اندوز ہوں. یہاں نہ کوئی برج خلیفہ ہے، نہ کوئی اور ایسے سوئٹزرلینڈ ہے. ان سب سے یہ ہمارا یہ خوبصورت علاقہ اپنا وطن عزیز پاکستان، اور پاکستان کے خوبصورت نظارے، خوبصورت لوگ اور محبتیں آپ کے منتظر ہیں. آپ یقیناً یہاں آنا چاہیں آپ ضرور آئیں، اور آپ اپنے زندگی کے لمحات کو یادگار بنائیں. یہاں تصویریں بنا سکتے ہیں، لوگوں سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. سب محبتیں بانٹنے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. بہت رونق نظر آئے گا. تو آپ اگر یہاں آتے ہیں اسلام آباد تو بڑے امام سے جو چلا گاہ ہے اوپر، آپ وہاں یہاں تک آنا نہ بھولیے. اور ان رونقوں، ان نظاروں سے لطف اندوز ہونا آپ کا حق ہے. یہ ہم چلا گاہ سے آپ کو اسلام آباد دکھا رہے ہیں. یہ سامنے آپ کے جو غار ہے، غار کے علاوہ غار تک آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی. یہ آپ کو غار سے تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ دکان ملے گا. یہاں آپ کو جوس ملیں گے، بسکٹ ملیں گے، اور یہاں کھانے پینے کی اشیاء آپ کو ملیں گے. یہ ہم آپ کو غار تک لیے چلتے ہیں جہاں پیر صاحب چلا کرتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے. یہاں لوگ آ کر دعائیں مانگتے ہیں. یہ سامنے ہے، یہ چلا گاہ ہے، یہ غار ہے. اس کا آپ نظارہ کریں اور لطف اندوز ہوں. آپ نے دعائیں مانگنی ہے، آپ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. آپ ان رونقوں سے
लुत्फ़ अंदोज़ हों और इस्लामाबाद का नज़ारा करें, बरी इमाम और उसकी आबादी का नीचे देखकर नज़ारा करें और मौसम का नज़ारा करें। सरसब्ज़ और शादाब ये मारगला पहाड़ी के चोटी के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, पैदल पहुंच जाते हैं। मज़े की बात तो ये है। और फिर आपको ये मैं शर्तिया कहता हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मसाइल, तकालीफ, परेशानी, दुख, ज़िंदगी के वो सारे भूल कर आप इन रौनकों में खो जाएंगे और ये इन रौनकों में खो जाना आपका हक़ है। और आप आएँ यहाँ बग़ैर किसी खर्चे के। बहरहाल आप महकमा औक़ाफ़ वालों को कुछ देते हैं क्योंकि उन्होंने आपका इंतज़ाम किया हुआ है। दूसरा, आप यहाँ चोटी पर पानी लेते हैं, बिस्किट वगैरह कोई चीज़ खाते पीते हैं। ये भी एक तो आप कोई चीज़ें दे रहे हैं, दूसरा इनका भी मुआशी तौर पर इनका भी एक मेहनत है जो यहाँ तक ये चीज़ें लाते हैं। ये लाते हैं कैसे हैं ये भी हम आपको आगे चल कर दिखाएंगे। वापसी का सफ़र सबसे बड़ा एहतियात ये देख रहे हैं आप, ये गधों पे लाद कर ये चीज़ें ऊपर तक पहुंचाते हैं। काफ़ी मेहनत तलब है। अगर थोड़े से पैसे आपसे अगर ये लोग ज़्यादा लेते हैं तब भी इनसे नाराज़गी नहीं बनता। ये हमने वापस आकर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पार्किंग तक आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं। यहाँ आपको सुजुकियाँ भी मिलेंगे, बाइकर भी मिलेंगे। आप अगर पैदल आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, आधे घंटे का सफ़र है। अगर आप अपनी गाड़ी पे किसी सुजुकी पे अगर आना चाहें तो भी आप 50 रुपए में सुजुकी आते हैं। बाइकर का नहीं पता कितने पैसे लेंगे आपसे। आप अपनी कार लाएंगे तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ आपको इंशाल्लाह महफूज रास्ता है। किसी किस्म की परेशानी होते हमने नहीं देखा। बहरहाल पुरअमन इलाका है, बहुत रौनक आपको नज़र आएगा, आपको बहुत सहूलत यहाँ नज़र आएंगे। ये हमने पार्किंग से वापस हम सुजुकी पर आए, वापसी पे हम सुजुकी पर आए, गए हम पैदल क्योंकि हमें पता नहीं था। तो हमारा टाइम अगर बच जाता, अगर हम जाते हुए भी पार्किंग तक अगर सुजुकी पर जाते तो भी बेहतर था। ये हम वापस पहुँचे हैं बरी इमाम। ये बरी इमाम का आपको यहाँ से बस मिलेगा, जो CDA की बस है इलेक्ट्रिकल, वो आपको पिम्स तक ले जाएगा। पिम्स स्टेशन से फिर आपने जहाँ जाना है आप पूरे मेट्रो नेटवर्क तक पहुँच सकते हैं। तो ये है 50 रुपये हमने दिए, पार्किंग से हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ हमने आपको पहुँचाया है। अब हम बरी इमाम से आपको CDA की बस तक ले जा रहे हैं और अपने मंजिल की तरफ। शुक्रिया।